लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सिर्फ नंबर से 3 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे आज ही की क्लास में। और इसके अलावा ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स मैं आपको समझा दूं, ये कॉमन एरर के फॉर्म में है, कॉमन एरर के फॉर्म में रखे हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दोनों तीनों अलग अलग क्लासेस में, जैसे कल वाली क्लास में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवा दूंगी, है ना, और कॉमन एरर से भी करवा दूंगी। तो किसी भी तरीके से आप एरर फाइंड आउट करना सीखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पैटर्न्स को हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक ही पैटर्न पर स्टक नहीं रहेंगे कि केवल यही पैटर्न हो, हम हर तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे हम नाउन की। आज का टॉपिक है हमारा नाउन। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसको नाम देना पड़े, एनी नेम इज अ नाउन। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जिसको नाम देना पड़े, एनी नेम। अगर मैं बात करूं कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन क्या होता है? एक जेनेरिक नेम होता है। जेनेरिक नेम समझते हैं? जैसे मैंने लिख दिया बॉय, जो सबके लिए कॉमन है, सिटी जो सबके लिए कॉमन है, डॉक्टर जो सबके लिए कॉमन है, स्टूडेंट जो सबके लिए कॉमन है। अब जैसे ही मैं डॉक्टर बोलूंगी तो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर की इमेज कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगी। डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा। डॉक्टर एक वो व्यक्ति जो ट्रीटमेंट करता है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेगा ना। प्लेयर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब क्या है? जेनेरिक नेम है, कॉमन नेम, मतलब जो कि हमें क्लास के बारे में बताते हैं, रिप्रेजेंट्स अ क्लास, है ना, ये हमें एक क्लास के बारे में बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है? प्रॉपर नाउन कोई भी चीज को हमें क्या कर देना होता है? एग्जैक्ट कर देना होता है। एग्जैक्ट नेम होता है प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय में से मैंने लिख दिया हरीश, एग्जैक्ट नेम हो गया। सिटी में मैंने लिख दिया जयपुर, एग्जैक्ट नेम हो गया। डॉक्टर में मैंने लिख दिया डॉक्टर हरी, एग्जैक्ट हो गया। स्टूडेंट में मैंने लिख दिया हरीश या हर्ष, एटसेट्रा। तो यानी जब भी आप किसी व्यक्ति या वस्तु को स्पेसिफिक कर दीजिए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। नंबर 3, थर्ड हमारी नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। या तो आप व्यक्तियों का कलेक्शन कर लो। अगर आप व्यक्तियों का कलेक्शन करोगे तो क्या बोलोगे? आर्मी, कमेटी, ठीक है, टीम, जूरी। अगर आप वस्तुओं का कलेक्शन करो तो क्या बोलोगे? बंच। हर्ड पशुओं के लिए यूज करते हैं हम बेसिकली, हर्ड हो गया, ठीक है। और लोगों के लिए आप प्राउड भी यूज करते हैं, राइट? आर्मी, फैमिली, क्राउड, ये नॉन लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है। हर्ड हो गया, बंच हो गया, हाइव, मधुमक्खियों के छत्ते के लिए यूज होता है ना, मधुमक्खियों के लिए यूज होता है। तो ये क्या है? कलेक्शन हो गया। नंबर 4, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बेसिकली आपको क्या बताता है? मटीरियल नाउन जैसे कि पदार्थ को बताता है, मैटर को बताता है। मैटर यानी कि पदार्थ को बताता है, और जनरली इससे दूसरी चीजें तैयार की जाती हैं।
जैसे मैंने लिखा गोल्ड, सिल्वर, इससे दूसरी ज्वेलरी तैयार होती है। वुड से बहुत सारा फर्नीचर तैयार होता है। कोल से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। शुगर से बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ऑयल हो गया। नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है। इट कैन बी ओनली फेल्ट। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिसे ना देखा जा सके और ना ही छुआ जा सके। इसे सिर्फ क्या किया जाता है? फील किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, कैसे फील किया जा सकता है? जैसे कल कोई भी एक्शन हुआ, एक्शन को भी फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, रिस्पेक्ट, एटसेट्रा। लव, जॉय, है ना, लव, जॉय, एटसेट्रा। काइंडनेस, एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? बहुत ही बेसिक पढ़ा है। नाउन यानी एनी नेम, कॉमन नाउन यानी कि जेनेरिक नेम, सामान्य जो कि जाति का बोध कराता है, एक सामान्य नाम होता है। ठीक है, प्रॉपर यानी कि एग्जैक्ट नेम, बॉय का हरीश, सिटी का जयपुर, डॉक्टर हरीश या जो भी स्टूडेंट हुआ हर्ष हुआ। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को शो करता है, पर्सन और थिंग्स दोनों का। ये सारे क्या हैं? कलेक्शन ही तो हैं। ये भी क्या है? कलेक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए मटेरियल नाउन, जो कि मैटर, पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है और इससे दूसरे मटेरियल भी बनाए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन बी ओनली फेल्ट, जो केवल फील किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा मैं धीरे लिखती हूँ, नहीं तो एक तो मार्कर इस पीपीटी पे थोड़ा फिसलता है और हैंडराइटिंग फिर थोड़ी अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे काउंट किया जा सके। काउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस का यूज होता है। काउंटेबल, अगर आप काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अगर आप इसको काउंट कर रहे हो तो सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं और इसके साथ ए और एन का भी यूज होता है। एक नोट लिखेंगे और नोट में लिखेंगे ए एंड एन। ए एन का यूज सिंगुलर, काउंटेबल नाउन से पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी काउंटेबल नाउन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। आप लिख लीजिए पहले इसे, थोड़ा सा टाइम देना होगा क्योंकि लर्नर्स पढ़ रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि शायद मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ। थोड़ा मैं स्लो डाउन करती हूँ अपने आप को। काउंटेबल नाउन जिसे काउंट किया जा सके, एस और ईएस का यूज हो, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो और ए और एन का भी यूज हो सके। होता है, हो सके नहीं, होता ही है। अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता।
अब जिसे काउंट ही नहीं किया जा सकता, इसका मतलब वो केवल और केवल क्या होगी? सिंगुलर होगी। जिसे काउंट ही नहीं कर सकते उसके साथ एस और एस का यूज नहीं होगा। जिसे काउंट ही नहीं कर सकते उसके साथ ए और एन का भी यूज नहीं होगा। जितने भी मटेरियल नाउन हैं और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। इसको UCN के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, तो नाउन और काइंड्स की तो बात हुई, लेकिन आज जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चलेगा वो नंबर्स पर चलेगा। तो पहले हम नंबर्स की बात करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे, अनकाउंटेबल नाउन। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है नंबर्स। और ये काफी बड़ा टॉपिक है जो हमारा कम से कम 2 या 3 क्लासेस में चलने वाला है, और ग्रेड 2 का ये बड़ा फेवरेट है टॉपिक, यानी कि जो एग्जामिनर है वो बहुत क्वेश्चन देता है इसमें से। नंबर्स, नंबर्स का मतलब होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। हेडिंग लगाएंगे, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। मेरी नज़र में जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सिंगुलर प्लूरल वो मैं बता रही हूँ। हालांकि सैकड़ों करोड़ों नाउन्स हैं, सब नाउन को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ कहती है जो मुझे लिखना चाहिए मैं आपके लिए वो लिख कर दे रही हूँ। बेस ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल नाउन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आप भी इस तरीके से एक चार्ट तैयार कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए सिंगुलर, यहाँ लिख दीजिए प्लूरल। ठीक है, पहला हमारी नाउन है डेस्परेडो। डेस्परेडो। अब डेस्परेडो का प्लूरल क्या होता है, अपने आप से पूछ कर देखो कितने बच्चों को आता है। इसका मतलब होता है निराश व्यक्ति। अब ये जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा समझ ही नहीं पाता। अब एक से ज्यादा निराश व्यक्ति, क्या लिखेंगे? डेस्परेडोस, DESPERADOES, ES लगाएंगे। इको, जिसको हम कहते हैं गूंज, जिसको हम कहते हैं गूंज, इको। इको का प्लूरल क्या होता है? कई बच्चे तो कहते हैं मैडम प्लूरल ही नहीं होता, जबकि प्लूरल होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मोमेंटो, क्वेश्चन पूछा हुआ ये भी, मोमेंटो, जिसको हम बोलते हैं भेंट या निशानी, किसी को मोमेंटो देते हैं। इसका प्लूरल क्या हो सकता है? मोमेंटोस। सॉरी, ये मेमेंटोस है, ई लगा देते हैं, MEN। ठीक है, मेमेंटोस, जिसको बोलते हैं भेंट या फिर निशानी। OES लगा देंगे इसमें, मेमेंटोस, ES। ठीक है, और देखेंगे फ्लेमिंगो, 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 FLAMINGO, फ्लेमिंगो, प्लूरल बनेगा फ्लैमिंगोस। क्या है ये? एक पक्षी का नाम है।
ठीक है। देखिए एक लंबी लिस्ट मैं बनवा दूंगी आपको, आप इनको गो थ्रू करेंगे, याद करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट मैं आपको बनवा के दे रही हूँ। ऐसे तो बुक्स में आपको अनेकों सैकड़ों मिल जाएंगी, वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ सकते हैं उन्हें, एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप उन्हें भी, बट इनको जरूर से पढ़ना ही पढ़ना है। वापिस से मैं सिंगुलर प्लूरल नहीं लिख रही हूँ, बस सीधा ही लिस्ट लिख रही हूँ। वापिस सिंगुलर प्लूरल नहीं लिख रही हूँ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो वापिस मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है। लाइफ का प्लूरल बनाइए। जब ये एक नाउन है तो इसका भी प्लूरल बनता है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि साहिब होता ही नहीं है। वाइफ का प्लूरल बनाइए। लीफ का प्लूरल बनाइए, LEAF, लीफ। हाफ का प्लूरल बनाइए। सोचिए आपको आता है क्या, मैं तो बना ही दूंगी, बट आपको आता है क्या। थीफ, थीफ की स्पेलिंग IE होती है, EI नहीं होती है। थीफ। हाफ का प्लूरल, हाफ हो गया ना, ठीक है। नाइफ का प्लूरल, नाइफ का प्लूरल। लाइफ, वाइफ, लीफ, हाफ, थीफ, नाइफ। क्या बनेगा प्लूरल, बनाओ जरा। लाइफ का हो जाएगा लाइव्स, वाइफ का हो जाएगा वाइव्स, लीव का हो जाएगा लीव्स, हाफ का हो जाएगा हाव्स, थीफ का हो जाएगा थीव्स, थीव्स। नाइफ का हो जाएगा नाइव्स। वी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ का जो F है ये V में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब लाइफ का प्लूरल लाइव्स आता है, तब यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे, जो आपको नहीं करनी है। बी में कन्वर्ट हो गया। और नंबर्स की बात करेंगे, लिस्ट थोड़ी लंबी है। नंबर्स मैंने बोला है आपको, ये जो नंबर 3 टॉपिक है नंबर्स का, ये कम से कम नहीं तो 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा। ये जो हमारा नंबर्स का टॉपिक है, नाउन कर चुके, काइंड्स कर चुके, नंबर्स काफ़ी बड़ा है और फर्स्ट सेकंड ग्रेड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बना लेंगे एक लिस्ट। कैंटो, कमांडो, कॉन्सर्टो, डायनमो, एम्ब्रियो, माइस्ट्रो, इसको बोलते हैं संगीताचार्य, माइस्ट्रो। संगीत का जो कोई भी एक होता है ना, जो गाइड करता है, उसके लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं भ्रूण। डायनमो एक प्रकार का विद्युत यंत्र है।
कॉन्सर्टो संगीत रचना, बोलते हैं ना संगीत रचना। कमांडो एक सैनिक। कैंटो स्कंद। अब इनके भी प्लूरल बनते हैं। जब इनके प्लूरल की बात आए तो बच्चे सोचते हैं कि माइस्ट्रो का, एम्ब्रियो का, डायनेमो का, कॉन्सर्टो का, कोमेंडो का, कैंटो का क्या बनेगा। अब ये चीजें आपको रीट वगैरह में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ये सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ये सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं क्योंकि आप जब एक शिक्षक बनते हो तो आपको ये सब पढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रही है बातें? जब आप स्कूल में जाओगे तो ये सारी चीजें आपको पढ़ानी पड़ेंगी, इसीलिए आपका पेपर भी स्कूल के क्वेश्चंस पर ज्यादा बेस्ड होता है, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिएगा कि आज की क्लास में आपने क्या क्या नया सीखा है, ठीक है ना। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, फीडबैक्स दिया करो अपने, ठीक है। और ये सारा आपका सिलेबस आपको ये पूरा अच्छे से और डिटेल में कवर करना है। देखिए इसका प्लूरल लिख देते हैं। अब इसका प्लूरल बनता है, पहली बात तो कई बच्चे सोचते हैं बनता ही नहीं है, बिल्कुल बनता है। स्कंद का बनता है कैंटोस, कमांडोस, कॉन्सर्टोस, डायनमोस, एम्ब्रियोस, माइस्ट्रोस, मैस्ट्रोस पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये हुई इसकी आंसर की, लिख लीजिए जल्दी से। और ये जब आप कल आए तो प्लीज कल वाली क्लास में ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है बच्चों, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। और ऐसा ना हो कि आप आगे आगे पढ़ते जाओ और पीछे वाला भूल के जाओ। बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। सेकंड ग्रेड अपने आप में बहुत बड़ी एक तपस्या है। नेक्स्ट एक और लिस्ट बनाएंगे। आपकी तो एक ही लिस्ट बनेगी, मुझे बार बार थोड़ा सा वापस ड्रॉ करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को स्लाइड्स चेंज करनी पड़ रही है बच्चों, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। सिंगुलर फॉर्म है एजेंडम, बैक्टीरियम, कोरिजेंडम, डेटम, मैक्सिमम, मिनिमम, आज की फीडबैक में जरूर लिख कर जाना इसमें से कितने आपको आए। मिनिमम और मैक्सिमम का प्लूरल कितने बच्चों को पता है? डेटम का कितने बच्चों को पता है? ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एजेंडम, बैक्टीरियम, ओरिजेंडम, डेटम पूछा हुआ क्वेश्चन, मैक्सिमम पूछा हुआ क्वेश्चन, मिनिमम का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एजेंडम क्या बोलते हैं? परिशिष्ट बोलते हैं इसको। बैक्टीरियम क्या बोलते हैं? रोग पैदा करने वाला जीवाणु।
कॉरिजेंडम क्या बोलते हैं? संशोधन। न्यूज़पेपर में कुछ गलत छप जाए तो उसके लिए संशोधन किया जाता है। डेटम, डेटा तो समझते ही हो, आंकड़ा। मैक्सिमम, अधिकतम और मिनिमम न्यूनतम। ये इजी नहीं मैं लिख रही हूँ, ये आते ही होंगे आपको। एजेंडम, इसका प्लूरल बनता है एजेंडा। बैक्टीरियम, प्लूरल बनता है बैक्टीरिया। कई बच्चे तो बैक्टीरिया को ही सिंगुलर मानते हैं, है ना, और बैक्टीरिया का प्लूरल कर देते हैं बैक्टीरियाज। साइंस में कितने बच्चों को मैं सुनते हुए देखती हूँ बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज पढ़ते हैं। बैक्टीरिया अपने आप में ही प्लूरल है। किसी भी प्लूरल की चीज के साथ प्लूरल लगाओगे क्या? कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा। डेटम, डेटा। मैक्सिमम, मैक्सिमा, मैक्सिमा प्लूरल है, मैक्सिमा प्लूरल है। और मिनिमम का मिनिमा, मिनिमा प्लूरल है। ठीक है, बना लीजिए ये लिस्ट। एजेंडम, एजेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडा, डेटम, डेटा, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा। अच्छा, किलो का प्लूरल क्या बनेगा? किलो का प्लूरल क्या बनता है? किलोज होता है। ठीक है, किलो का प्लूरल किलोज होता है। इसमें भी बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक, ये हो गई लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं एक और लिस्ट की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। फूट, फूट। टूथ, माउस। कई बच्चे तो इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कुछ और ही मानते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या आंसर देते हैं। मैन, व्यूमेन, चाइल्ड, ऑक्स। सब अलग अलग बनेंगे। फुट, पैर। फुट का प्लूरल होता है फीट। टूथ, टीथ प्लूरल होता है। माउस, अगर आपका दांत टूटता है तो आप बोलते हो मेरा टीथ टूट गया। टीथ टूट गया, अरे टीथ नहीं टूटा, टूथ टूटा है, पूरे टीथ थोड़ी ना गए हैं। माउस, माइस, मैन, मेन, व्यूमेन, व्यूमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स, ऑक्सन, ऑक्स, ऑक्सन। आगे बढ़ते हैं।